की बात है। रतनपुर गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण दिन भर लोगों के घरों में जाकर पूजा पाठ किया करता था। दोनों अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। बस उनको एक ही बात का दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए राधिका ब्राह्मण की पत्नी जब भी भगवान की पूजा करती 2 आंसू जरूर बहाती और बार बार भगवान से बच्चे के लिए प्रार्थना करती। एक दिन सुबह सुबह जब राधिका पूजा के लिए बागीचे में फूल चुनने गई तो अचानक उसकी नजर फूल की एक पंखुड़ी पर पड़ी। उसने देखा वहां एक नन्ही सी लड़की बैठी है जो एक अंगूठे के बराबर थी। राधिका को देखकर वो लड़की रोने लगी। राधिका ने उस नन्ही सी बच्ची को अपनी हथेली पर उठा लिया और संभाल कर उसे घर ले आई। वो लड़की उसको बागीचे में मिली थी, इसलिए राधिका ने उसका नाम मिली रख दिया। राधिका ने मिली के लिए छोटा सा सुंदर सा पालना बनवाया। वो अपनी बेटी की तरह मिली की देखभाल करती थी। मिली को पाकर वो बहुत खुश थी और ब्राह्मण भी मिली को बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे मिली बड़ी होने लगी, बोलने लगी और चलने फिरने भी लगी। उसकी तोतली बातों से दोनों का मन लगा रहता। उनकी संतान ना होने की कमी पूरी जो हो गई थी, अब वो भगवान को रोज धन्यवाद देते। मिली धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन वो कद में अभी भी छोटी ही थी। एक दिन वो बागीचे में जाकर खेलने लगी। उसे वहां खेलना बहुत अच्छा लगता था। खेलते खेलते मिली बगीचे में एक पौधे के पास जा बैठी। उसी समय एक गिलहरी की नजर उस पर पड़ गई। मिली उसे बहुत पसंद आ गई, इसीलिए मुंह में पकड़कर गिलहरी मिली को लेकर चली गई। मिली रोने लगी। मिली के एकाएक गायब हो जाने से राधिका को बहुत चिंता हुई। उसने हर जगह मिली को ढूंढा पर वो नहीं मिली। उसे ये सोचकर संतोष करना पड़ा कि शायद भगवान ने उसका और हमारा साथ इतने ही दिन का रखा था। इस बात को अब बहुत दिन बीत गए थे। एक दिन गिलहरी भोजन की तलाश में गई थी। उसी समय एक परी उधर से जा रही थी। उसने मिली के रोने की आवाज सुनी। वो इधर उधर देखने लगी। जब उसे नन्ही मिली दिखाई पड़ी तो उसने उसे बहुत प्यार से अपनी हथेली पर बिठा लिया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसके रोने का कारण जानकर उसने कहा, ना ना मत रो बेटी, मैं तुम्हें एक दिन तुम्हारी माँ के पास जरूर पहुंचा दूंगी। एक दिन मिली बगीचे में बैठी थी। तभी उसने देखा कि एक पतंगा उड़कर उसके पास आ रहा है। मिली उसके पास गई और उसके पंखों पर बैठ गई। पतंगा उड़ा और थोड़ी ही दूर पर सूर्यमुखी के एक फूल पर पतंगे ने उसको बिठा दिया और खुद जाकर शहद लाने लगा। मिली शहद चाटती और ओस बिंदुओं का पानी पीती। धीरे धीरे वहां आने जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतु और पक्षी उसके दोस्त बन गए, इसलिए वो खुश रहने लगी। अपने माँ बाप को भी हमेशा याद करती। वर्षा ऋतु आ गई थी। पक्षी उड़ गए। दूसरे पक्षियों ने भी अब आना बंद कर दिया। मिली ने बरसात से बचने के लिए एक बड़ा सा पत्ता अपने आसपास लपेट लिया। तभी तेज हवा चली तो वो पत्ता उड़ गया और मिली एक खेत में जा गिरी। वहां एक चूहे से उसकी दोस्ती हो गई। अब मिली चूहे के बिल में रहने लगी। मजेदार खाना बनाकर मिली चूहे को खिलाती। चूहा भी मिली का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन मिली अकेली चूहे के बिल के पास बैठी हुई थी कि उसकी नजर एक कौवे पर पड़ी जो बेहोश था। मिली उसके पास गई। उसने बेहोश कौवे के मुंह पर ठंडे पानी का छींटा डाला। कौवे ने आंखें खोल दी। मिली ने मन लगाकर कौवे की सेवा की तो वो ठीक हो गया। मिली ने कौवे को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा, कौवे भैया, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। यदि आपको मेरे प्रति जरा भी सहानुभूति है तो मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। ये सुन कौवा राजी हो गया। कौवा मिली को लेकर उड़ा। जब मिली का घर आया तो उसने कौवे को इशारा किया
वो उसे बगीचे में एक फूल पर रखकर लौट गया। उस फूल पर मिली जैसा ही एक छोटा सा लड़का भी था। उसका नाम मनु था। वो मिली को देखते ही उससे बातें करने लगा। मिली उसे बहुत अच्छी लगी। उसने मिली को सोने का मुकुट और गुलाबी पोशाक भी भेंट की। मिली मनु को लेकर घर आ गई। माँ मिली को देखकर खुश हो गई। माँ ने दोनों का स्वागत करते हुए उन्हें अपने हाथ में लिया। माँ का स्पर्श होते ही दोनों की लंबाई बढ़ गई और उनका कद सामान्य हो गया। मिली वास्तव में एक राजकुमारी थी और मनु एक राजकुमार था। मिली के साथ विवाह करने के लिए ही परी ने उसे एकदम से छोटा बना दिया था। राजकुमार मनु मिली और उसकी माँ और उसके पिता को साथ लेकर अपने महल पहुंचा। राजकुमार को मिली और उसके माता पिता के साथ देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। मनु ने जब अपने माता पिता को मिली के बारे में सब कुछ बताया तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने राजकुमार की शादी राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।